अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ टू स्टॉप गेनिंग वेट इन रमज़ान। रमज़ान में हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब रमज़ान में होता क्या है जी, हमारे मोस्टली पाकिस्तान में होता क्या है जी, हम सहरी में बड़ा पेट भर के खाना खाते हैं जी, हमें पूरा दिन भूख ना लगे। हम अपनी कैलोरीज़ को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम रमज़ान में आम साइकी यही होती है। मोस्टली लोग यही कहते हैं जी रमज़ान में वेट कम हो जाता है, और कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी रमज़ान में वेट कम होने के बजाय बढ़ गया। तो जब पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, तो वेट तो कभी कम नहीं होगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब ये सरासर गलत है कि आप सहरी में पेट भर के खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं और जल्दी जल्दी हर चीज़ ले रहे हैं, आप किसी से परहेज़ नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ से परहेज़ नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए, आपके मैदे के लिए बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि मैदे में आपको कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो देर हज़म होगी तो मैदा भी डिस्टर्ब होगा, सेकेंड आपका होमोग्लोबिन भी डिस्टर्ब होगा। जब आपके होमोग्लोबिन डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, आप में मोटापा आ जाता है। अब आप जो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, लाइक सहरी में मोस्टली होता है जी दूध का इस्तेमाल किया जाता है जी, पूरा दिन प्यास ना लगे, या लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, या राइस खाए जाते हैं कि जी राइस खाएं इससे हमें एनर्जी मिले। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना लें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ओनली 40 से 50 कैलोरीज में लें, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पूरा दिन हम रोज़े की वजह से सारा दिन मुशक्क़त भी नहीं करते, हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करते। जिन्हें ये रोज़ा रखा हुआ है, हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमारी कैलोरीज बर्न होगी नहीं और हमें ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। जब हमें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत हो तब हमें लेनी चाहिए। रमज़ान में रोज़े में मोस्टली लोग लेज़ी हो जाते हैं, लेज़ीपन आ जाता है, लेटे रहते हैं, रोज़ा लग रहा होता है तो इसको यही सोचते हैं जी हमें ज़्यादा कैलोरीज लेनी चाहिए और कैलोरीज वेस्ट ही नहीं होती, बर्न ही नहीं होती। तो कैलोरीज बर्न तो नहीं होगी आप रोज़े की कंडीशन में, जब आप रोज़े में होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 के बिटवीन कैलोरीज हैं। बेहतरीन जो सहरी है, बेहतरीन, आप दही लें, उसके साथ 2 से 3 अंडे लें और 1 कप चाय लें और चाय में कोकोनट ऑयल डाल के पिएं। ये एक बेहतरीन है, ना तो मैदे में तेज़ाबियत होगी, ना आपको प्यास लगेगी, ना आप में कमज़ोरी आएगी। ये एक बेहतरीन सहरी है। अगर सहरी में आप जी रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मोटापा की तरफ लेके जाएगा। तो इसलिए ये एक छोटा सा महदूद सा जो सहरी मैंने बताई है, ये एक महदूद सी सहरी है, ये खाएँ। अगर आप ऑफिस वर्क या फिज़िकल एक्टिविटी कम है तो ये बेहतरीन सहरी है। आपको सारा दिन ना तो कमज़ोरी फील होगी, ना ही प्यास लगेगी। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत वर्क करना है या आपने थोड़ी बहुत वॉक करनी है तो फिर आप 1 से 2 रोटियां खा सकते हैं, क्योंकि रोटी में जो गंदम की खालिस रोटी होती है, एक रोटी में काफ़ी कैलोरीज होती हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको थकने नहीं देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पे अमल करें। शाम को आप समोसे खाते हैं या पकौड़े खाते हैं, देखिए शाम को अगर आप पकौड़े खाते हैं तो पकौड़े आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। पकौड़ा बनता है बेसन से और बेसन वेट कभी भी नहीं बढ़ाता, बेसन वेट कम ही करता है। पकौड़े खाएं आप, उसके साथ आप 1 से 2 बनाना लें, आप 1 गिलास दूध का पिएं, 3 से 4 खजूरें लें, ये इनफ है आपकी इफ्तारी। इफ्तारी के बाद अगर आप 2 से 3 घंटे के बाद लाइट सा डिनर कर सकते हैं। डिनर में आप 1 पीस चिकन का ले सकते हैं, चिकन का 1 पीस आपके लिए इनफ है, आपके प्रोटीन्स पूरे हो जाएंगे। इससे हट के आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं, लाइक कि आप समोसे भी खा रहे हैं, आप बिरयानी भी खा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके मोटापे का सबब बन रही हैं कि जी आपने हर चीज़ ही टेस्ट करनी है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, आपका इंशाल्लाह वेट कम होगा। ठीक है, देखें, क्योंकि भूख जब होती है, दिन को आपको भूख लगती है, भूख की शिद्दत में, जो भूख की शिद्दत आती है उसमें वाइटल फोर्स एक्टिव होती है। तो वाइटल फोर्स एक्टिव करने के लिए अल्लाह ताला ने यह निज़ाम बनाया है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन थी कि रोज़े में मोमन की शफा है, रोज़ा एक ढाल है। तो रोज़े के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेडिकल के लिहाज से, कि इसमें आपका मैदा एक सही, जैसे एक बच्चे का मैदा होता है जब शुरू में वो पैदा होता है, पहले दिन का होता है, उसका मैदा वो वाला मैदा हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैदा हो जाता है।
तो इसलिए रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, रोज़े से बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। इन बातों पे अमल करते हैं तो वेट गेन नहीं होगा रमज़ान में इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।